हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। तो आज फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है और आपकी लाइफ को आसान बनाने वाली है। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, हमको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर हमको वो चीज़ें सूझती नहीं है कि उन चीज़ों को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है। ना कभी आपको लाइफ में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कभी ना कभी याद ज़रूर आएंगी। जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं ना, तो ये अगर आप टिप्स और ट्रिक्स देखते रहेंगे ना तो आपको कभी ना कभी इनसे हेल्प ज़रूर मिलने वाली है। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और गिव अ थम्स अप। इससे मुझे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन, ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ और अच्छी अच्छी टिप्स ला सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। और आज की पहली टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये खाली जार्स होते हैं, जैसे कि हमने अचार लिया या कुछ भी इसके अंदर डाल के रखा, और जब ये खाली हो जाते हैं तो फिर इनमें एक स्मेल आने लग जाती है। तो इस स्मेल को हम कैसे भगाएंगे? हमें लेना है पेपर या न्यूज़पेपर ले लेना है, और उसकी मदद से इसकी जितनी भी स्मेल है ना वो सारी चली जाएगी। क्योंकि ये स्मेल जो है ना, कभी कभार ये हम कितना भी इसको वॉश कर लें, पानी से धो लें, ये नहीं जाती है। तो इस तरह से आपको पेपर को रोल करना है और इस बॉक्सेस में डाल देना है और इसको रख देना है कुछ टाइम के लिए। तो इसकी जितनी भी स्मेल है ना, अंदर किसी की भी हो, अचार की हो या कुछ और आपने नमकीन डाला हो, कोई मिठाई हो, सारी स्मेल ये जो पेपर है ये सोख लेगा। तो इस तरह से आप स्मेल भगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हम जो लड़कियां हैं उनको नेल पॉलिश लगाना बहुत पसंद होता है, लेकिन जब नेल पॉलिश हमारे आसपास जो उंगलियां हैं उस पर फैल जाती है तो फिर हमको उसको हटाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और कभी कभार हमारे पास घर में नेल रिमूवर भी नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, घर पे वैसलीन तो हमेशा होती ही है, तो वैसलीन को लगा लेना है हल्का हल्का सा, बस नेल्स पे लगा लेना है जब आप नेल पॉलिश लगाने बैठे तो। और इससे क्या होगा, जो भी नेल पॉलिश आपके आसपास फैलेगी ना उंगलियों पे, तो वो आराम से हट जाएगी। और इस तरह से आपके जो नेल्स हैं वो भी अच्छे लगेंगे और आपकी नेल पॉलिश को हटाने के लिए कुछ और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह आपको चाहिए होता है। और कभी कभी हमारे पास होता है ना कि नहीं है, ख़त्म हो गया, अवेलेबल नहीं है, तो हम फिर मार्केट हमको भागना ही पड़ जाता है। तो इस तरह से अगर वैसलीन घर पे है तो आप उससे बहुत सारे यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारी जो नेल पॉलिश है ये अच्छे से लग रही है और फैल भी रही है ना, तो आराम से आप बस एक बार इसको हटाएंगे ना तो आराम से देखिए इस तरह से हट जाती है। तो कैसा लगा मेरा टिप, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट टिप। तो अक्सर हम जब आटा गूंथते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं और क्या होता है, काला हो जाता है। और जैसे सुबह हमने आटा गूंथ के रखा और हमको दोपहर को रोटी बनानी है तो काला हो जाता है या थोड़ा थोड़ा सूख भी जाता है फ्रिज में। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं 2 चम्मच तेल। कोई भी आप तेल ले लीजिए, जैसे कि सरसों का तेल आप जैसे जला के लगा लीजिए, या फिर घी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आटे में आप मल लेंगे तो वो क्या है, सॉफ्ट रहेगा और काला भी नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप इससे नेक्स्ट टाइम रोटियां बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट, और आप आराम से खा भी पाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि हम पुराना आटा यूज़ कर रहे हैं। तो कैसी लगी मेरी टिप, ये ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अक्सर सर्दियों में हमको मौसमी कीनू और इस तरह की जो संतरे होते हैं ये खाना बहुत ही पसंद होता है। लेकिन कीनू वगैरह होता है, जब आप उसको छीलने बैठेंगे ना तो बहुत ही उसका जो छिलका होता है वो कीनू से बहुत ही ज़्यादा चिपका होता है, तो उसको छीलने में बहुत परेशानी होती है। और ऐसे ही मौसमी के साथ भी होता है। तो देखिए, इस तरह से आप ले लीजिए एक शार्प चम्मच, और शार्प चम्मच की मदद से आप आराम से कीनू छील सकते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी और आप आराम से इंजॉय भी कर पाएंगी। कि इसको छीलने की सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हमको कोई छील के दे देना तो हम आराम से खा सकते हैं, लेकिन जब हमको छीलने का आलस आता है ना, फिर ये क्या होता है, पड़े पड़े कभी कभी ख़राब भी हो जाती है और हम इसको खाने की जगह हम इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया सी मज़ेदार टिप की तरफ। अब क्या होता है, कभी कभार हमारे घर में कोई लेडी नहीं होती तो जेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं हम रोटी कैसे बनाएं, क्योंकि हर जेंट्स को रोटी बनाना नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही ईजी और आसान तरीका है रोटी बनाने का। सिंपल सा लेना है आटा और आटा में डालना है पानी, जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ। बिल्कुल इतना भर भर के पानी नहीं डालना है, नाप तोल के डालना है, बस थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। और इस कंसिस्टेंसी में आपका आटा हो जाना चाहिए, जिस तरह से मेरा है ना, इसी सेम कंसिस्टेंसी में। तो इस कंसिस्टेंसी से आप बना पाएंगे बहुत सारी रोटियां बिना चकला और बिना बेलन के। तो देखिए किस तरह से रोटी बनके तैयार हो जाएगी। बस इसमें क्या है ना, तवा आपको अच्छे से आपको वो करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा तेल लगा के रखना पड़ेगा, ताकि जो ये आटा है ना तवे पे चिपके ना। जैसे घी से आप इसको सीजन कर सकते हैं, या फिर आप कोई और तेल जो यूज़ करते हैं उससे सीजन कर सकते हैं तवे को। अगर रोटी चिपकेगी तो फिर टूट जाएगी, तो इसलिए आपको बस थोड़ा सा सीजन करने का ध्यान रखना है, और इससे से रोटियां आपकी बहुत सारी बनके तैयार हो जाएंगी। तो इसमें बिना चकला और बिना बेलन करे बना सकते हैं बहुत सारी रोटियां। तो ज़रूर बना के देखिएगा। और इस तरह की जो रोटियां हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, जो नॉर्मल रोटियां। देखिए इस तरह से बन गई है मेरी रोटी, और देखिए किस तरह से सॉफ्ट बनी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जो नॉर्मल रोटी है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से रोटी बना सकते हैं आप बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सॉफ्ट रोटी खाना पसंद करते हैं। देखिए किस तरह से सॉफ्ट बनी है। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा और बताना मत भूलिएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी, कि आपकी रोटी बनी या नहीं बनी। तो कभी कभी ना शेप भी गड़बड़ जाती है, तो उसको इग्नोर करिए, लेकिन रोटी का मज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप के हवाले चलते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट टिप। अक्सर हम प्याज जब काटते हैं तो हमारी आंखों में से पानी आता है। तो बस उसको प्याज काटने से पहले ना आप फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर, 15-20 मिनट के लिए। और जब आप उसको छीलेंगे या काटेंगे ना, तो आपकी आंखों से पानी नहीं आएगा। तो कैसी लगी मेरी टिप, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब है हमारी जो टिप नेक्स्ट है, वो है टमाटर की टिप। तो अक्सर हमारे टमाटर, जैसे हम कहीं बाहर चले गए, वेकेशन पे चले गए और हमारे फ्रिज में बहुत सारे टमाटर पड़े हैं, तो वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम उसको उल्टा करके रख सकते हैं। जो भी हमारा जो ऑर्गेनाइजर है ना, वेजिटेबल ऑर्गेनाइजर, इस तरह से उल्टा करके रख सकते हैं। तो जो ऊपर का जो कवर होता है ना टमाटर का, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहीं से टमाटर सड़ना शुरू होते हैं। तो उल्टा करके रखेंगे ना, तो आपके जो टमाटर हैं वो बहुत लंबे समय तक स्टोर रहेंगे। और अगर आपके पास घर में टेप है, तो इस जगह पे आप टेप भी लगा के रख सकते हैं। तो इससे छोटे छोटे जो है ना टेप के पीसेस काट के इस तरह से यहाँ पे लगा दीजिए, तो वो भी बहुत लंबे समय तक स्टोर रह सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अक्सर हम बेसन का यूज़ करते हैं सब्ज़ी बनाने में, या फिर जैसे ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बेसन को भून के रख लें ना, इस तरह से हम कोई डब्बे में भून कर इसको रख लें, तो जैसे कि शिमला मिर्च की सब्ज़ी हो गई, भरवा भिंडी हो गई, करेला हो गया, इन सब में हम बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बस हमें भून के रख लेना है इसको एक डब्बे के अंदर, ताकि जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो इनमें से निकाल लें, हम इसको यूज़ कर लें, और हमें बार बार इसको भूनने की ज़रूरत ना पड़े जब भी हम सब्ज़ी बनाने बैठें। तो आज की टिप में से कौन सी आपको लगी अच्छी टिप, सबसे अच्छी टिप लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।